करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि आज आरएलपी टीम हम सब यहाँ इकट्ठा है। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों का महाअभियान चल रहा है। सदस्यता आरएलपी से जुड़ने के लिए टीम पर लिखे हुए नंबर का आप मिस कॉल दिए और उस टीम के सदस्य सबसे पहले आरएलपी टीम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और नारायण जी बल्लेवाल कैसर विधानसभा से एमएलए साहब का स्वागत सापा पहना के हाजी मुल्ताज का भी उनको सापा पहना के उनका स्वागत करेंगे। पकड़ा जी सभी तालियां से उनका स्वागत करें। माला पहना के स्वागत करेंगे इनका। सुरेंद्र जी पेपर भाई साहब का स्वागत करेंगे। मुराद का भाई साहब उनको सापा पहने का स्वागत करेंगे। माला माला राहुल जी डॉक्टर का स्वागत मुराद उनको माला पहना की रतन का पहना का स्वागत करेंगे। माला 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 फिर इनको माला पहना के स्वागत करेंगे। सभी ताले हो जाएंगे। प्रेम जी का स्वागत करेंगे। मुनीर भाई साफा पहना के इनको माला पहना के हरदी भाई स्वागत करेंगे। इनको माला पहना के स्वागत करेंगे। बाबू का मलकन हमारे बीच बैठे हैं। बाबू का जी हमारे बीच वासुदेव बांता छात्र संघ अध्यक्ष मौजूद है। उनका माला पहना के साफा पहना के स्वागत करेंगे। आदि सुबान का वासुदेव जी हमारे बीच हाँ इनको माला पहना के स्वागत करेंगे। हाजी इब्राहिम खान जी डांडल माला पहना के स्वागत करेंगे। छात्र संघ अध्यक्ष वासुदेव जी को अब हमारे बीच धर्मेंद्र जी जागरा पधारा उनका स्वागत करेंगे। मस्तान भाई साफा पहना के स्वागत करेंगे। भाई दिनेश जी का स्वागत करेंगे। मुश्ताक खान जी दिनेश जी ठेकेदार हमारे बीच आ रहे हैं। इनका भी स्वागत करेंगे। दिनेश जी हमारे बीच पर आ रहे हैं। इनको माला पहना के कालू खान जी वही माला पहना के इनका स्वागत करेंगे। हाँ
हेलो बाबू जो है माला पहना के स्वागत करेंगे कालू भाजी, सदाम भाई। माला पहना के स्वागत करेंगे शेरखा जी। बढ़िया और भी कोई आरएलपी टीम में कोई सदस्य रह गया तो हम आपका भी स्वागत करेंगे। हम सभी का अपने गांव की तरफ से जो भी रह गए सदस्य उनका भी मोस्ट वेलकम करते हैं। और आज हम यहाँ आरएलपी 2023 का जो महाअभियान चल रहा है इसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनकी सदस्य से जुड़ने के लिए ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप मिस कॉल दे और रेड हो जाए। खान हमारे गांव के जो उर्फ बिंदु जो आरएलपी टीम के ओल्ड सदस्य हैं उनको भी साटा पहना के उनका भी स्वागत, मुनीर का उनको साटा पहना के उनका स्वागत करेंगे। ये आरएलपी ओल्ड मेंबर है, सभी तालियों के साथ स्वागत करें। और इनको माला पहनाएंगे अमजद भाई इनको माला पहनाएंगे। रफीक जी आरएलपी के डायरेक्टर पंचायत समिति सदस्य के लिए इन्होंने भी चुनाव लड़ा, इनका भी स्वागत करेंगे। अरबी भाई साहब आगे आके इनका भी स्वागत करेंगे। माला पहनाएंगे शौकत का ठेकेदार मोड़ी, इनको माला पहना के स्वागत करेंगे। सभी सारे बिलाल भाई बहुत ही शानदार। अब मैं आरएलपी श्री सुरेंद्र जी भाई साहब को यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगा। नारायण जी बेनीवाल साहब को सरपंच साहब पूर्व सरपंच मुराद खान जी माला पहनाए करो। अब सुरेंद्र भाई साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए और इस प्रोग्राम की विस्तार से हम लोगों को प्रेरित करें। रूपरेखा आपके सामने इसके राम राम नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। ग्राम दुकोसी के मस्जिद के सामने इस पवित्र प्रांगण में मेरे सामने विराजमान और मुजीज बुजुर्ग युवा साथी प्यारे बच्चों, आप सब ने हमारे साथ नागौर से पधारे बड़े भाई साहब लोक लाडले खिमसर के विधायक जो कि हमेशा हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ, श्री राम जी के साथ, लक्ष्मण जी की भूमिका में जो हमेशा उनकी अनुपस्थिति में आप लोगों के बीच आपका सहयोग और आपका काम करने के लिए जो हमेशा हाजिर रहते हैं, ऐसे हमारे भाई साहब नारायण जी बेनीवाल और समस्त सम्मानित मंच, आप सब लोगों ने जो सम्मानित मंच को साफा एवं माला पहनाकर जो मान दिया, सम्मान दिया, पूरी आयोजन समिति को मैं बड़े भाई साहब और पूरे मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन प्रकट करता हूं। मेरे भाइयों, यहाँ पर आपको ज्ञात है कि नारायण और हनुमान जी बेनीवाल ने हम लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक काम दिया, एक जिम्मेदारी दी कि आप लोग गांव गांव, गली गली और ढाणी तक जाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसको आपके बीच, आपके साथ साझा करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों को जानकारी
है कि हम वो पार्टी है जो पूरे 5 साल तक आपके बीच में आपके लिए हाजिर रहते हैं। हम वो लोग नहीं, हम वो नेता नहीं जो 5 साल में एक बार चुनाव के समय आते हैं और कहते हैं कि हम आपके वो काम कर देंगे, बड़े बड़े वादे आपके बीच करके जाते हैं और फिर पूरे के पूरे 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। पूरी किसी तरह से निकल कर आएंगे, आपसे वादा करेंगे कि आपका हर एक काम किया जाएगा, लेकिन अगली बार कोई नेता आपके बीच आए तो आप उनसे पूछना कि 5 साल पहले भी क्या और सीधा आया हो। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा कि हनुमान जी बेनीवाल जिनका घर नागौर में, वो आपके बीच रहते हैं। नारायण जी बेनीवाल आपके बीच नागौर में रहते हैं और हमेशा आपके लिए आपके साथ खड़े मिलते हैं। कोई भी काम हो कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा करते हैं। और जो दूसरे नेता आपके बीच में आते हैं वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन रहते हैं क्या। और अगर कोई भूले पट गए उनके घर तक उनके आगे एक बड़ी सी फाटक में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। ये स्थिति है भाई राजनीति आपके लिए कभी काम नहीं। यहाँ मौजूद है, मैं आपको थोड़ी करके आपके भलेपन का बताया गया। पार्टी विशेष ने तो वापस आपकी मदद किसी ने नहीं करी, ये हकीकत बात है भाई। अब आपको समझदार होने की जरूरत है, आपको सवाल पूछने की जरूरत है कि नेताजी जब हमने आपकी मदद करी, जो भी नेता आए उनसे पूछना कि जब हमने आपकी मदद करी तो चाची तुम हमारी मदद क्यों बंद करो। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समस्या ध्यान में कि जैसे हाथी तो गांव वालों ने कहा कि पटवार भवन हो, पुराना हो, पूर्व तो लोग 150 आदमी इकट्ठे हुए और नेताजी ने कहा कि साहब मांगे तो पटवार भवन पर्व नागौर का कोई नेताजी हुआ कि पटवार भवन पर्व नया थोड़े बजट जारी कर दो, पैसा दे दो तो पाचा कभी मारा गांव में आए तो नए पटवार भवन रही, थाने चौकी पर बिता हुआ, लाइट पानी पंखा की व्यवस्था रही। जरा नेताजी कह रहा भैया मैं तो काम करा बैठ गया पर पैसा की बात मारी मत करो। ये नागौर के हालात है। आप लोग जब अपनी बात करने के लिए अपने नेताओं के पास हो तो आपकी मदद करने के लिए कोई हासिल नहीं रहता। भाइयों, आपको समझदार होने की जरूरत है और खुशी मनानी चाहिए कि आपके नागौर का एक लावना जिससे राजस्थान के अंदर एक खुद की अपनी पार्टी बनाई। अगर भाइयों अब चूक गए तो 75 साल तो बीत चुके और कई 100 साल निकल जाएंगे, ऐसा लड़ाका आपको वापस नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए कि अभी पार्टी में 3 विधायक हैं और सरकार की नाक में दम कर रखा है। आप सोचो यही संख्या 50, 70 या 100 होती तो रोज राज को इधर से उधर करते और उसमें फायदा आप लोगों का होता, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर हो सकती है लेकिन आरएलपी की राजधानी नागौर के अंदर है। आपके अंदर, आपके शहर के अंदर आरएलपी की राजधानी है। तो मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को एकजुट होकर समझदारी से काम में लेना है और जो वोट देते हो समझदारी से लेना। ये तो नागौर विधानसभा की किस्मत ही खराब है, ज्यादा किसी का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मारवाड़ी में एक कहावत बनी कि गाय मार गंगा जी गयो और पाछो आए मारी कुत्ती तो भातरी बीती की बीती। तो नागौर में जितने भी विधायक चुने गए सबने आपके साथ वही किया। अपने को आप कह रहा हूं हनुमान जी बेनीवाल, नारायण जी बेनीवाल आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं।
आप कोई छोटे से कार्यक्रम में उनको याद करो, शादी ब्याह में बुलाओ, जागर में बुलाओ, वो आपके बीच में हाजिर हो जाते हैं। तो भाइयों, आपको अंत में इतना ही आह्वान करूंगा कि समय को, बदलाव को देखते हुए आरएलपी की विचारधारा को मजबूत करना है। और जो पूरी आयोजन समिति जिन्होंने इतना मान और सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुरेंद्र भाई ने शॉर्ट शब्दों में आरएलपी टीम का कार्य बता दिया कि एक टीम बहुत कम टाइम में इतनी ऊंचाई छू ली है। उनकी लीडरशिप कर रहे हनुमान जी बेनीवाल, उनके नेतृत्व में ये पूरी टीम और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। आगे में मंच पे नारायण जी बेनीवाल साहब को बुलाऊंगा कि वो भी 2 शब्द जनता को रूबरू। बकोसी गांव की ये पावन बरामत है। आज का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सदस्यता महाअभियान का एक कार्यक्रम में मस्जिद का पावन प्रांगण में मंच माता विराजुड़ा समस्त जनप्रतिनिधिगण, गांव का मौजूद बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने छोटी सी सूचना के ऊपर 2 बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। और दुकोसी, अभी मैं बैठा बैठा ये बात करा था, हमारा आपस में इतना गहरा रिश्ता है दुकोसी से कि पहले पंचायत समिति का हमारा एक वार्ड हुआ करता था, फिर धीरे धीरे परिसीमन हुए, कई गांव उधर चले गए, कई उधर चले गए। और आपने हमेशा मेरे पिताजी से लेके और आज चाहे मेरे भाई साहब हनुमान जी और हमारे चुनाव में चाहे आपके वोट लगे या नहीं लगे, क्योंकि आप नागौर विधानसभा में आ जाते हो, हमारी विधानसभा क्यों सर अलग हो गई, लेकिन मन आप लोगों का हमेशा ये रहा। इन दोनों भाइयों को पूरे मन से आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम रहा कि आज देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में हम दोनों भाइयों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कल बासनी के अंदर जो हमारा कार्यक्रम था और वहां जो मंच का संचालन कर रहे थे, कुछ चीजें, क्योंकि मुझे यहाँ एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बुजुर्गों के साथ साथ युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी हुई है। और निश्चित रूप से क्रांति चाहे कोई सी भी हो देश की, क्रांति के सूत्रधार युवा साथी रहे, जिन्होंने समाज को बदलने की दिशा में काम किया, देश की स्वतंत्रता के लिए आज यदि हम बात करें, हम उन लोगों को याद करें इतिहास के पन्नों पे, तो निश्चित रूप से युवा साथियों ने बहुत बड़ी अपने बलिदान देके और क्रांति का सूत्रपात देश और प्रदेश के अंदर किया। तो मैं युवा साथियों से जरूर अपील करूंगा कि आप लोग विश्लेषण करना सीखें, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसकी कथनी और करने में क्या अंतर है, कौन व्यक्ति ने सही बात बताया। अभी कल हम बासनी के अंदर जो हमारा प्रोग्राम था और वहां गारुण भाई जो मंच का संचालन कर रहे थे, शिक्षा की बात उन्होंने कही। मुझे अल्पसंख्यक समुदायों में कई कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन कल मेरे दिल की बात उस व्यक्ति ने कही मंच के ऊपर कि हमारे बासनी के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बासनी में नहीं, आपकी बासनी, कुमारी, डकोसी और आसपास के जो बड़े गांव हनुमान जी बेनीवाल क्यों सर की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी को दिया। 2008 से लगातार 2019 तक 3 बार उनको विधायक बनाया, उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें भारी मतों से क्यों के विधानसभा से अंदर वो विजेता रहे। 5 नए कॉलेज, ये युवा साथी खड़े, इसलिए इनको बताना चाहता हूं, आप विश्लेषण करें, क्योंकि दोनों पार्टियों में कई बार सोचता हूँ कि अकेला होता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के पास अल्पसंख्यक के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी